जय हिंद। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या जो अंक 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है, जब कोई अंक दोहराई नहीं जाए का अंतर, यानी कोई अंक दोहराई नहीं जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे। यहाँ पे जो संख्या दी गई है, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लास ले चुके हैं। बड़ी संख्या क्या होती है, बड़ी से स्टार्टिंग होती है 9, 8, 7। जो आपका छोटी संख्या होती है 1, 2, 3 इधर से स्टार्ट होती है। तो हम लोग लिखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। तो आपका 9 हो जाएगा, फिर आपका 7 हो जाएगा, फिर आपका 6 हो जाएगा, और उसके बाद आपका 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 और 0 आपका बड़ी से बड़ी हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, आपका छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे छोटी से छोटी, अब छोटी संख्या निकालने के लिए आप लोग जानते हैं किसी संख्या के आगे अगर 0 हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 करेंगे, फिर उसके बाद 0 को लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 6, फिर 7, फिर आपका 9 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसका अंतर पूछ रहा है तो इसे घटा देंगे, क्योंकि अंतर में हम लोग इसको घटा देते हैं। तो आप इसे हासिल लेगा, 10 में से आपका 9 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे आपका 12 हो गया, इससे हासिल लेगा तो 12 में से 7 जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका 15, 15 में 6 गया तो 9, यहाँ पे आपका 6 उतर गया, यहाँ पे 9 में 6 जाएगा, 3 जाएगा, आपका 6 बच जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ गया कि ना 66,951। यहाँ पे देखिए 66,951 आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कर रहा है, संख्या 58, 43, 56 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या होगा। अब स्थानीय मूल्य आपको निकालना बताया गया कॉन्सेप्ट क्लास में। जो मान लीजिए यहाँ पे जो संख्या है जिसके आगे जितना 0 हम उतना संख्या लिख देंगे। यहाँ पे आपका संख्या है 58, 43, 56। अब यहाँ पे देखिए, अब 5, यहाँ पे 5 का स्थानीय मान हम लोग से पूछा है तो यहाँ पे 5 है, एक यहाँ पे 5 है। अब 5 के आगे जितनी संख्या उतना 0। हम लोग क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए इस तरीका निकाले। अब इस तरीके का आप एरो निकाल निकाल लिखेंगे तो बच्चों वाला तरीका आ जाएगा। यहाँ पे इस संख्या के आगे देखिए, यहाँ पे एक संख्या है यानी 5 के आगे 1 0, इसके 1 2 3 4 5 है यानी 5 0। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को लिखेंगे और 1 2 3 4 5 0। फिर यहाँ पे आया है इसका मान, हम लिख कर क्या करेंगे, इसका योग हमसे पूछा गया है मूल्यों का योग, तो हम लोग इसका योग निकाल लेंगे। अब स्टूडेंट इसका योग निकालने के लिए हम लोग इसे ऐड कर देंगे, 0 5 0 0 0 5। बहुत ही आसान सवाल है। इसका राइट ऑप्शन के रूप में आपका ऑप्शन नंबर 4 आ गया। अगर इस क्लास में भी इस क्वेश्चन में किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा तो जरूर क्वेश्चन करेगा। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आपको कॉन्सेप्ट क्लास में क्लियर करा दिया गया था कि 0 ना तो कोई आपका क्या है, पूछ रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पूछ रहा है 0 कोई विषम संख्या, आपको बताया गया था 0 ना तो सम होता है और ना ही 0 क्या होता है, विषम होता है। इसलिए आपका 0 ना तो सम होगा और ना ही विषम। आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखें तो कल की क्लास को देख लीजिएगा, इसमें पूरा डाउट ये वाला क्लियर कराया गया था। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिसमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर क्या होगा। अब इसमें देखिए एक अलग दे दिया जिसमें सभी अंक भिन्न हो। अब 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। हम लोग इसको थोड़ा ऊपर कर ले रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे लिखेंगे 5 अंकी बड़ी से बड़ी। हमको 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो आपको पता है जो सब भिन्न हो। तो अब भिन्न संख्या क्या करेंगे, हम एक को 9, एक पहला 9 लिख सकते हैं। अब 9 तो दोबारा लिखेंगे नहीं क्योंकि हमें क्या है भिन्न, तो फिर 8 लिख लेंगे, फिर आपका 7 लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। इस तरीके से आपका भिन्न संख्या होगी, सब अलग अलग संख्या है, कोई किसी संख्या का रिपीटेशन नहीं हुआ है। अब इसी तरीके से हम 5 अंक की क्या करेंगे, 5 अंक की छोटी से छोटी लिखेंगे, छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे। अब इसमें भी क्या होगा, अब कोई रिपीटेशन ना होगा। तो यहाँ पे पहला हम 1 ले लेंगे। अब 5 अंक का लेना है तो एक 0 को भी ले सकते हैं हम, और फिर क्या लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे। इस तरीके से आपका 4 हो जाएगा। आपका 5 अंक का हो गया। अब 5 अंक का ऊपर हो गया। अब इसका क्या कह रहा है स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन एक बार फिर से देख ले रहे हैं।
का अंतर, यानी हमको इसका अंतर पूछ रहा है, तो हम लोग इसका अंतर निकाल लेंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब इसका अंतर पूछा तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो इसका अंतर निकल आएगा। 5 में से 4 जाएगा आपका 1 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा आपका 3 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा आपका 5 बचेगा, 8 में से 0 जाएगा 8, यहाँ से 9 में से 1 जाएगा आपका 8 बचेगा, यानी 88,531 राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। आपका कितना यहाँ पे आंसर हम लोग देखेंगे 88,531। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 8 है ना कि 9 है, यहाँ पे 88,531 आपका राइट ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक कर दिया गया है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंक की छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई स्थान पर हो, यानी 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए 4 अंक की, हम इसे ऑप्शन सी कर लेंगे। पहला आपका ऑप्शन क्या दिया है, पहला आपका ऑप्शन दिया है 1290, दूसरा आपका ऑप्शन दिया 1092, तीसरा दिया आपका 2091 और चौथा दिया है 2192। अब इसमें से देखिए 2192 सबसे बड़ा है खत्म, 2000 भी बड़ा है खत्म, 1200 भी बड़ा है खत्म। अब 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है 1092। और क्या कर रहा है, दहाई के स्थान पर 9 होता है, ये इकाई हो गया, ये आपका दहाई हो गया, इसके स्थान पर 9 है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये था स्टूडेंट नंबर सिस्टम का टॉप 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया गया है। इस तरीके से आपका 5-5 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कराया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।